में हादसा अभी भुलाया भी नहीं गया कि आगरा में एक साथ कई मकान भरभरा कर गिर गए। बिखरते हुए आशिया के बाद मंजर ऐसा था जिसको लफ्जों से बयां करते हुए भी कलेजा कांप उठता है। आपकी नजरों के सामने दो तस्वीरें हैं, दो अलग अलग शहर हैं, दो अलग अलग जगह है, लेकिन मंजर एक सा। एक तरफ लखनऊ का आलाया अपार्टमेंट है, 5 मंजिला वो इमारत जो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, और दूसरी तरफ ताज नगरी आगरा है, जहां बस एक रात में कई लोगों के सपनों की आशियां जमीन की धूल में तब्दील हो गई। राजधानी लखनऊ के बाद ताजनगरी आगरा में भी एक बड़ा हादसा सामने आता है। बीती रात सिटी स्टेशन रोड के पास एक धमाके में कुछ मकान नीचे गिर जाते हैं। तस्वीर में आपको दिखाते रहूं कितनी भयावह तस्वीर है। ये सिटी स्टेशन रोड की तस्वीर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर करीब 4 से 5 मकान जो ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे मकान यहाँ पर बने हुए हैं, ये नीचे आके गिर जाते हैं। बात 25 और 26 जनवरी के दरमियानी रात की है, जब आगरा के हरी पर्वत इलाके में एक धर्मशाला के बेसमेंट की खुदाई 6 मकानों की कब्रगाह बन गई। इससे पहले कि लोगों को एहसास हो पाता, उनके आशियां बस एक रात में तबाह हो चुके थे। एक घर में कोई बेसमेंट की खुदाई हो रही थी, जिसके कारण आसपास के 3-4 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उनमें 3 लोगों को सीएफओ और हमारी सिविल पुलिस की टीम ने जाके वहां से रेस्क्यू कर लिया है, और जो छोटी बच्ची थी उसको भी रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। बस एक रात में अपनी आशियां तबाह होते देख उन मकानों में रहने वाला हर बाशिंदा सहम उठा। रातों रात उनके घर जमीन पर थे और लोग सड़कों पर। जुबान पर बस यही एक मांग कि उनके साथ जो हादसा हुआ उसका इंसाफ क्या होगा। लड़की चली गई 4 साल की, ठीक है, और जो लड़का है वो भी हॉस्पिटलाइज है। अभी उसकी कंडीशन क्रिटिकल है, ठीक है। अब ये हमें प्रशासन हमारे बच्चे लाके दे देगा, बताइए। हमारे बच्चे चाहिए और हमें अपना मकान चाहिए। सब पूरा हरजाना वही देगा धर्मशाला वाला, जिसने इतना नुकसान किया। इतने दिनों से कंप्लेंट करे जा रहे पर वो सुनाई नहीं दे रहा। मकानों के जमींदोज होने के बाद इस हादसे से जुड़ी एक सच्चाई भी सामने आई। जो कंस्ट्रक्शन इस हादसे का सबब बना, उसको शुरू करने से पहले ही एक एप्लीकेशन दी गई। लोगों ने हादसे के डर से ऑब्जेक्शन भी किए, लेकिन हर नियम, हर सवाल, हर बात को यूं ही ताक पर रख दिया गया। एप्लीकेशन के समय वहाँ पे पब्लिक ऑब्जेक्शंस भी जैसा कि बताया गया है कि पब्लिक ऑब्जेक्शंस भी मांगे गए थे, और उनका नक्शा पास करते समय जो फ्रंट सेटबैक्स और रेयर सेटबैक्स के जो नॉर्म्स होते हैं वो फॉलो किए गए थे। संबंधित विकासकर्ता द्वारा जो है मौके पे उन नॉर्म्स का फॉलो किया गया कि नहीं किया गया, इसके लिए एक टीम गठित की जा रही है। लखनऊ में हुए हादसे के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि आगरा में एक साथ कई मकानों को गिरते हुए लोगों ने देखा। मलबे में दबी हुई चीखें और बिलखती हुई आवाजें सुने। अब साहब लोग कहते हैं कि जांच करेंगे, मगर हादसे की मार खाए हर एक शख्स की आंख बेसाख्ता यही सवाल पूछती है कि कब तक उनके ख्वाब लापरवाही के मलबे तले यूं ही रौंदे जाते रहेंगे। आगरा से विनीत दुबे के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इस घर पर सारा जानकारी के साथ विनीत दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। विनीत, अब तक अगर कार्रवाई की बात की जाए तो बेहद लापरवाही जो है बहुत सारा देखने को मिली है। किस तरह की कार्रवाई देखने को मिली और अब आगे की तैयारी क्या है कि जो पीड़ित परिजन है उनकी क्या मांग है, किस तरह की कार्रवाई वो चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल मैं सभी बिंदुओं से आपको रूबरू कराना चाहूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख सकते हैं कि न्यूज स्टेट ने लगातार ग्राउंड जीरो पर रहकर हर खबर से, हर बिंदु से जनता को रूबरू कराया। सुबह 7 बजे घटना होती है, 3 लोग दबते हैं, 2 बचा लिए जाते हैं, एक बच्ची की मौत हो जाती है। उसके बाद आनंद फानंद में करीब 8 से 10 घंटे बाद एडीए अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए, बिल्डर को बचाने के लिए वहां पर एक नोटिस तैयार करता है, और उस नोटिस को किसी गलत राजू मेहरा को देने की कोशिश करता है, उनको देकर चले आते हैं। और उसके बाद नीचे फिर से तफ्तीश जब ये नोटिस सामने आता है तो फिर ये तफ्तीश करता है कि आखिर असली राजू मेहरा है, नकली राजू मेहरा में क्या फर्क है। जब बात की जाती है तो उसको तलाश किया जाता है, और एक्सक्लूसिव हम राजू मेहरा को तलाश कर लेते हैं, और फिर हम उससे बातचीत करते हैं तो वो पूरी घटनाक्रम बताता है। जब ये मामला खुलासा होता है, सुर्खियों में आता है, तो एडीए के जो बड़े अधिकारी हैं वो अपनी जान बचाने के लिए तुरंत उस
अधिकारी को, प्रवर्तन दल के जो अधिकारी अनुराग को, उसको तुरंत की तुरंत उसको उस पद से हटा देते हैं। ये एक अभी फौरी तौर पर कार्रवाई की गई जो कि ना के बराबर है। सवाल ये है कि इतना बड़ा हादसा होता है, लगातार 9 महीने से वहां खुदाई चल रही थी, लाखों जो हजारों जिंदगियां वहां रहती हैं, जो आसपास की पूरी बस्ती घनी बस्ती है और करीब 6 मकान उसी चपेट में आए, उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। फिलहाल अगर इस मामले में देखा जाए तो कई लोग संलिप्त होने की जरूरत, कई विभाग, चाहे हम ईडीए की बात करें, नगर निगम की बात करें, स्थानीय फोर्स की बात करें, स्थानीय पार्षद की बात करें, हर कोई संलिप्त था, क्योंकि इतनी बड़ी खुदाई होना ये सिर्फ एक व्यक्ति की बस की बात नहीं थी, ये सब जगह उसका पैसे का बंटवारा हुआ और उसके बाद ये काम किया गया। ठीक है कार्रवाई की। ठीक है, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बढ़ते आगे, लखनऊ हादसे में एसपी प्रवक्ता अब्बास हैदर की मां और पत्नी की मौत हो गई। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित परिवारों को सरकारी मदद मिलनी चाहिए। सरकार को आगे आके मदद करना चाहिए और जो कानून कहता है, कानून के हिसाब से काम करना चाहिए। और कानून अगर किसी को, कानून का उल्लंघन अगर किया है किसी ने और मानक से छेड़खानी की है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। और सरकार को आगे आकर के इन परिवारों ने जो भी उस बिल्डिंग में रहते थे सब कुछ खोया है, सब कुछ उनका चला गया, सरकार को मदद करनी चाहिए। 25 जनवरी की रात मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण